इस आर्टिकल में हम डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इट इज़ द ग्राफ ऑफ ज़ीरो एक्सीलरेशन। अगर आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स को कंसिडर कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि जिस भी टाइम इंटरवल को हम कंसिडर कर रहे हैं, हर एक टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं कर रही। सपोज़ ये टाइम t1 है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर सपोज़ v है, तो t2 टाइम पर भी यहाँ पर वेलोसिटी v है। So as the time is increasing, the velocity remains constant. जब velocity constant रहेगा, acceleration is change in velocity upon time taken. जब velocity constant है तो उसका change zero है, so it is case of zero acceleration. सेकेंड ग्राफ में आपको constant positive acceleration दिया हुआ है। acceleration एक तो constant है, वो change नहीं कर रहा, और positive है। positive का मतलब कि बराबर समय में आपको बराबर चेंजेस वेलोसिटी के मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपने 5 सेकंड के इंटरवल्स कंसीडर किए हैं, तो जो पहला 5 सेकंड का इंटरवल है उसमें जो वेलोसिटी चेंज है, अगले 5 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज है वो सेम है। सो इन इक्वल टाइम इंटरवल्स द चेंजेस इन वेलोसिटी इज़ इक्वल। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, सपोज जितना भी वेलोसिटी का चेंज कर रहा है, सपोज ये 7 चेंज कर रहा है और टाइम 2 सेकेंड है, तो हर एक 2 सेकेंड में वेलोसिटी 7 चेंज कर रहा है। So as the time is increasing, the velocity is increasing at constant rate. So it is case of positive acceleration. Constant है इसलिए यहाँ पर एक आपको straight line मिलेगा। इस केस में आपको नेगेटिव एक्सीलरेशन स्टडी करना है। इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम आप इंक्रीज़ कराओगे तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ करेगा। जैसे इनिशियली यहाँ पर वेलोसिटी इस पॉइंट पर था, अगले पॉइंट पर वेलोसिटी इस पॉइंट पर पहुँच गया, अगले पॉइंट पर वेलोसिटी इस पॉइंट पर पहुँच गया। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है विद टाइम, सो इट इज़ नेगेटिव एक्सीलरेशन। इट इज़ केस ऑफ रिटार्डेशन। नेगेटिव जो एक्सीलरेशन होता है इसको आप रिटार्डेशन का नाम देते हो। कांस्टेंट है, इसका मतलब कि डिक्रीज़ करेगा बट वो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। जब कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन मिलता है, अगर वो कांस्टेंट नहीं होता तो आपको वेरिएबल का केस है, वहाँ पर आपको कर्व मिलेगा। फोर्थ ग्राफ में अगर आप बराबर टाइम इंटरवल कंसीडर करते हो, तो जैसे यहाँ पर मैंने 3 बराबर टाइम इंटरवल कंसीडर किए हैं, तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट टाइम इंटरवल है उसमें जो वेलोसिटी चेंज किया है, अगले टाइम इंटरवल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट वाले इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अगर आप बराबर टाइम इंटरवल कंसीडर करोगे तो जो वेलोसिटी का चेंज आएगा इट इज़ मोर एज द टाइम इज़ इंक्रीजिंग, मोर वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस केस। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट का केस नहीं है, ये इंक्रीजिंग का केस है। सो आपको एक कर्व मिलेगा। सो इट इज़ कर्व फॉर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन।